हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग मैट्रिक्स देख रहे हैं, बहुत कुछ बातें हमने डिस्कस कर चुकी है। हमने देख चुका है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये आपका जेईई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपका जो 12th बोर्ड है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब मान के चलो कि इससे एक क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो क्या है सर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का नाम क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब सर इन्वर्स, पहला चीज इन्वर्स को सर रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बात क्या होता है, रिप्रेजेंट एज, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ए इन्वर्स। मतलब ए की पावर में क्या हो जाता है, -1। ठीक है, और इस ए की पावर माइनस को आप बिल्कुल मत समझना कि कभी 1/a लिखा हो तो आप इसको ऊपर लेके चले गए और -1। इस -1 ए इन्वर्स और इसमें क्या है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, ये इन्वर्स और ये इन्वर्स दोनों अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, और किस टाइप का मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड बात क्या है कि सर इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, सॉरी इन्वर्स हम लोग कब बोलते हैं, तो इन्वर्स हम लोग जब मान लीजिए आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक क्या है, ए है और एक बी है। ओके, तो जिस दिन आप दोनों को मल्टीप्लाइड किए ना, मान लो ए को बी से मल्टीप्लाइड किए, या क्या किया आपने, बी को ए से मल्टीप्लाइड किया, तो अगर आपका क्या आ जाए, आई आ जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तब आप उसको क्या बोलते हो कि सर वो दोनों मैट्रिक्स था ना, वो क्या था, इन्वर्स था। किस तरह सर, A इज द इन्वर्स ऑफ B और B इज द इन्वर्स ऑफ A, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर मतलब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या आ जाए, I आ जाए, या A B को मल्टीप्लाइड करो या B A को मल्टीप्लाइड करो और वो क्या आ जाए, I आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, A इज इन्वर्स ऑफ B एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, ए क्या है, बी का इन्वर्स है, या ये भी बोल सकते हो कि सर जो बी था ना वो किसका इन्वर्स था, ए का इन्वर्स था। ठीक है, समझ में आ गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है सर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए, बस यही याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी आपको पता है कि ये क्या है, डिनोमिनेटर में नीचे में है, तो ये वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर मान लो कुछ वैल्यू है उसको आप 0 से डिवाइड कर दिए तब तो इनडेफिनेट वैल्यू दे देगा ना। समझ में आ रहा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये होने के लिए एक तो मस्ट कंडीशन है सर कि ए जो मैट्रिक्स होगा, ए इज क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए सर। क्यों सर, क्योंकि नॉन सिंगुलर में हमने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है सर, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब सर अगर इसको प्रूव कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने एक फॉर्मूला देखा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता था, याद करो, आप बोलते थे ना कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और क्या होता था, आई होता था, आई मल्टीप्लाइड होता था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एक काम करो, आप दोनों तरफ क्या कर दो, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर दो। तो जिस दिन आपने इधर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाइड करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ए इन्वर्स से इधर करना पड़ेगा, इसके राइट साइड किए तो उधर भी राइट साइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे ए की पावर क्या है, इन्वर्स है, और यहाँ क्या है, पावर में 1 है, तो दोनों का जब पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 0, ठीक है ना, और ए की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। और हम लोग हमेशा मैट्रिक्स में 1 नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो ये वाला जब इस दोनों कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, आई आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो गया ए इनवर्स, और यहाँ क्या बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। और आपको पता है ना किसी भी मैट्रिक्स से आई का मल्टीप्लाइड करते हैं तो वही मैट्रिक्स देता है, किसी भी मैट्रिक्स से आई का मल्टीप्लाइड करते हैं तो वही मैट्रिक्स देता है। तो ये आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए इनवर्स की वैल्यू आप क्या बोलोगे, सर ए इनवर्स की वैल्यू जो थी ना वो क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ये क्या डिटर्मिनेंट को आप क्या करोगे नीचे ले आओगे। तो जब इसको नीचे भी लाओगे तो क्या बोलोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपके पास क्या है, एक ए इनवर्स है, ठीक है ना, और उसको आपने किससे मल्टीप्लाइड किया, ए से मल्टीप्लाइड किया, जो अभी अभी मैंने देखा, या आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स था ए और उसको फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या देती है, हमेशा आई के बराबर देती है। ऑब्वियसली ये दोनों पावर -1 है +1 है, ठीक है। इस तरह भी नहीं पढ़ोगे तो ये प्रॉपर्टी आपका ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सर, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप एक काम करो, आप क्या करो कि आप ट्रांसपोज करो, कोई मैट्रिक्स है उसका क्या कर लो, आप ट्रांसपोज कर लो और उसका क्या करो, आप ए इनवर्स निकाल लो, ठीक है। या आप क्या करो, पहले उसका ए इनवर्स निकाल लो या उसका क्या करो, ट्रांसपोज करो। मतलब दोनों के वैल्यू में क्या आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये बोलो या ये बोलो, समझ में आ रहा है, काफी कॉमन है ये सब, पहले भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस टाइप का, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप क्या किया, आपने पहले एक मैट्रिक्स था उसका आपने इनवर्स निकाला, फिर आपने क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट लिया। समझना, मैंने क्या किया, पहले इनवर्स निकाला फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, या आपने क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट लिया और फिर उसका इनवर्स निकाले। काफी इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, पहले आप इनवर्स निकालो, कितना मुश्किल है इनवर्स निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, उसको डिवाइड करो, फिर उसको क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालो। समझ में आ रहा है ना। तो आप क्यों नहीं सर डायरेक्ट इसको, क्यों नहीं सर आप एक काम करते हो कि आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर उसका इनवर्स निकाल लो, काफी आसान है। समझ में आया। तो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब मान लो उसका तो क्या डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो आपका 2, 3, 4 कुछ भी या -2, -3 कुछ भी आया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स था जिसका आपने इनवर्स निकाला, ठीक है। फिर आपका क्या मन किया कि आपका मन किया नहीं सर हम इसका एक बार और इनवर्स निकालना चाहते हैं, मतलब आपने फिर क्या किया, एक बार और इनवर्स निकाल लिया। तो क्या हो जाता है ये -1 इंटू -1, या आप इसको मैट्रिक्स के नजरिए से देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि एक मैट्रिक्स का मैंने इनवर्स निकाला, फिर जब उसका डबल इनवर्स निकालेंगे ना सर, तो फिर वो घूम के क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई एडजॉइंट था, ए मैट्रिक्स था, और उसका मैंने क्या किया, इनवर्स निकाल के उसका एडजॉइंट निकाला। मतलब एक इन मैट्रिक्स था ए, उसका मैंने क्या किया, इनवर्स निकाला, फिर उसका मैंने एडजॉइंट निकाला, या मैंने क्या किया, पहले उसका एडजॉइंट निकाल लिया और फिर उसका क्या किया, मैंने इनवर्स निकाला। मतलब दोनों के वैल्यू में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, सिक्स काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी है, और आपका मन किया कि सर आज मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं इसका दोनों को मल्टीप्लाइड करके इन्वर्स निकालना चाहता हूँ।
तो आपको लगा कि नहीं सर ये मल्टीप्लाइड करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम क्यों ना सर कुछ और शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या है कि सर जब आप इसका इन्वर्स निकालो, या आप क्या करो, पहले b का इन्वर्स निकाल लो और a का इन्वर्स निकाल लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाइड करो, बात क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ए बी का इन्वर्स निकालो या बी का इन्वर्स निकालो, ए का इन्वर्स निकालो। ट्रांसपोज में भी मैंने देखा था क्या था, अगर ए बी का ट्रांसपोज होता था तो क्या हो जाता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, रिवर्सल लॉ। क्या बोलते थे, रिवर्सल लॉ, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये 3 के लिए होता, मान लो अगर ए बी सी होता, तब आप क्या बोलते हैं सर, सभी क्या होता है, सभी अपना प्लेस को क्या करता है, इंटरचेंज कर लेता है। मतलब ये वाला आगे आ जाएगा, सी माइनस हो जाएगा, सी की पावर -1, बी तो बीच में है तो बीच में रहेगा, और यहाँ ए क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया। और यही अगर n मैट्रिक्स के लिए रहता है a1 a2 डॉट 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 an, तो क्या होता है, जब उसका इन्वर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सभी क्या होता है, इंटरचेंज कर जाता है प्लेस, लास्ट वाला क्या हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है, मतलब इंटरचेंज कर जाता है। ठीक है, चलो 6 प्रॉपर्टी हो गया। अब देखते हैं हम लोग 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आओ 7th प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आपके पास मान लो क्या था, एक डायगोनल मैट्रिक्स था। क्या था, एक डायगोनल मैट्रिक्स था जो क्या था, a1 a2 a3, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स था। समझ में आया। तो जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे ना, मान लो जब आपने इसका इन्वर्स निकाला तो कुछ नहीं होता है, होता क्या है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होता है, यहाँ काफ़ी आसान है, मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो काफ़ी आपको हेल्प होगा। ठीक है, होता क्या है कि जब इसका इन्वर्स निकालते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब सर उल्टा हो जाता है। उल्टा इन द सेंस क्या हो जाता है, 1/a1 1/a2 और 1/a3। ठीक है, मतलब अगर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स था A और वो क्या था, मान लो 1 0 0 0 5 0 0 0 -3, तो इसका जब आप इन्वर्स निकालोगे ना, देखो तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना ये, तो जब आपने इसका इन्वर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/1, ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो गया 1/5 0 0 0 -1/, ठीक है, -1/3, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक प्रॉपर्टी में। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर इफ ए एज, ये क्या था, कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। क्या था, सिमेट्रिक। ठीक है, ए कोई क्या था, सिमेट्रिक था। तो जब उसका इन्वर्स निकालोगे ना तो वो भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्या होता था सर, आपको याद होगा कि सर सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता था, ए आ जाता था, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था, ए की ट्रांसपोज -a आ जाता था। मतलब इफ ए क्या है, कोई सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज, उसका इन्वर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, लास्ट और बेकार टाइप का प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए इन्वर्स, मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो तो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, और 1 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का था ये। तो प्रॉपर्टी हमने देखा, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इन्वर्स निकालना सीखते हैं कि सर इन्वर्स किस तरह निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर सिखाया था निकालने के लिए। तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा हो तो पहले तो आप जाओ उसको देखो। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने क्या माइनर और कोफैक्टर सीखा था, उसके बाद हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था। तो एडजॉइंट क्या होता था सर, एडजॉइंट इज द, मतलब कोफैक्टर का क्या होता था, ट्रांसपोज हो जाता था। ठीक है ना, एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। मतलब पहले क्या निकाल देते हम लोग, कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज करते थे तो वो क्या देता था, एडजॉइंट देता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग समझ
ए इनवर्स निकालना है। अब सर वो कैसे निकाले देखते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने अभी बताया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब आज आपको ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जो आप बोलोगे वो मैं पहले निकाल लूंगा। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था सर, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता था ना वो सर कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता था। तो हमें कोफैक्टर निकालना है। तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि कोफैक्टर सर किस तरह निकालते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्ट, आप लोग समझना। ठीक है, तो इसका सर इसका कोफैक्टर क्या होगा सर, ये दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया 6 दिया कितना 18 माइनस 16 कितना हो गया 2 हो गया सर। और आपको पता है ना कि सर अल्टरनेट साइन लेते तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या होता था प्लस माइनस प्लस, सब अल्टरनेट है ना। ठीक है, सिमिलरली 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाइड करोगे 6 दूनी 12 4 तिहाई 12, मतलब क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 3 तिहाई 9, तो 8 माइनस 9 कितना हो गया -1, और वहां पे क्या है प्लस है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, सिमिलरली इस 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस रो को और इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा, तो जो एलिमेंट बचेगा उसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कितना हो गया 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12, मतलब कितना हो गया सर 0 हो गया। ठीक है ना, सिमिलरली 3 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, इसको और इसको ये करना पड़ेगा, तो क्या होगा 6 और यहाँ पे कितना हो गया 9, मतलब क्या बोलोगे सर 6 माइनस 9 कितना हो गया -3। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या था, यहाँ पे साइन क्या है, सामने क्या साइन लगता है, यहाँ पे सर अल्टरनेट लगता है, तो माइनस प्लस। ठीक है, तो साइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका -3। ठीक है ना, इस 4 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा सर, ये 4 और ये कितना हो गया 6, बोले तो 4 माइनस 6 कितना हो गया -2, और यहाँ पे क्या है आगे में माइनस है, तो -2 को क्या बना देगा माइनस प्लस बना देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो 8, और ये वाला क्या हो गया मल्टीप्लाइड हुआ तो 9, तो 8 माइनस 9 कितना हो गया -1, और ये प्लस साइन है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो ये क्या होगा -1। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा सर, इसको और इसको ये करेंगे क्लोज करेंगे, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 4, और ये कितना हुआ 6, बोले तो 4 माइनस 6 -2, और यहाँ पे साइन क्या है सर माइनस है, तो कितना हो गया +2। इसका देख लेते कोफैक्टर, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ 3 और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 4, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया -। समझ में आया। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो क्या आ जाएगा आपको, आप इसको स्टेप वाइज हर एक एलिमेंट का अलग अलग निकाल के आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेप में क्या करोगे उसी तरह निकालोगे, इस तरह मत निकालना, आप हो सकता है कोई गलती कर दोगे, और एक भी डेटा अगर गलती होता है, एक भी एलिमेंट अगर इधर उधर होता है तो आपका पूरा मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं ट्रांसपोज। तो इसका क्या होगा, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है रो इनटू कॉलम, सॉरी रो को किस में कन्वर्ट करते हैं कॉलम में, और कॉलम को किस में करते हैं रो में करते हैं। तो इस रो को क्या करेंगे हम लोग कॉलम बना देंगे, तो 2 0 -1, यहाँ क्या हो जाएगा 0 -3 2, ये क्या हो जाएगा -1 2 -1, तो ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट। अब क्या निकालेंगे हम लोग, क्या जरूरत है, अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है सर। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने में वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं। किस तरह जज्बाती हो जाते हैं, वो इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, लेकिन हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, हमको उसका डिटर्मिनेंट निकालना, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब गलती स्वाभाविक है, सभी से होता है, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा ये। ठीक है, तो इसका अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, क्या इससे मल्टीप्लाइड हुआ 6 यहाँ कितना हो गया 18 और 4 16, यही हो गया। फिर क्या होता है सेकंड वाला माइनस साइन होता है, तो यहाँ -2, ये वाला क्या हो गया इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 12 -12 प्लस कितना है 3, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ कितना हो गया 8, और ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो 8 -9। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलोगे सर, ये वाला सॉरी यहाँ पे क्या है इसका है ना 6 3 18 4 4 16, ये 16 है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, 18 माइनस 16 कितना हो गया 2, ये वाला वैल्यू कितना हो गया सर 0, और वो कितना हो गया -1, और वो कितना हो गया -3, मतलब आपका वैल्यू कितना आया -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया -1। ये मॉडुलस नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ कि ध्यान देना, मॉडुलस मत लगा देना, -1 है जिसको +1 मत बताना है, ठीक है। अब क्या निकालना है सर हमें ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन -1, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो आप बताओ यहाँ पे, 2 0 -1 क्या है 0 -3 2, यही है ना, और यहाँ क्या -1 और यहाँ क्या है 2 और -1 अपॉन कितना है सर -1 है, तो -1 क्या होगा, हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। मैट्रिक्स का यही रूल था ना कि कोई भी कांस्टेंट क्या होता था, हर एक एलिमेंट में क्या होता था, डिवाइड होता था या मल्टीप्लाइड होता था। तो आज हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या हो गया। तो जब आप इसको डिवाइड किए तो क्या हो गया यहाँ पे -2 0 1, ये डिवाइड हुआ इससे 0 3 -2, और ये इसे डिवाइड हुआ तो 1 यहाँ प्लस है तो -2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन और भी देखते हैं और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, फिर एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू एक मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि आप कोई ए क्या है, एक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू आप निकालो। तो आप किस तरह निकालोगे ये देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है ना मल्टीप्लाइड में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब जो मैट्रिक्स है ना, इसे हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लो इसे आपने कुछ मान लिया अपने मान से, मान लो इसको बी मान लिया, ठीक है, और ये तो आपका ऑलरेडी ए है, और ये कौन है आपका सी, और उधर वाले का आप कुछ भी मान लिया, मान लो उसको क्या मान लिया आपने, खैर वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है तो उसको आइडेंटिटी मान लो, रहने दो, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स, सॉरी हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो सर ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ओनली हमें क्या दिखना चाहिए, ए दिखना चाहिए, मतलब यहाँ बी और सी हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग बी को इस तरह लेके यहाँ नहीं चले जाएंगे, सी को इस तरह लेके नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना। ये हम यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब काम हम नहीं करते हैं। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, बी को हटाने का कोशिश, माने इधर बी और सी को हटाने का इधर से कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, बी इनवर्स से इधर मल्टीप्लाइड करेंगे, तो इधर भी सर हमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ए, अब यहाँ कौन है सी, तो सी इनवर्स को हटाने के लिए हमें सी को हटाने के लिए सी इनवर्स से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल इधर भी हमें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, आई हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, आई होगा। और किसी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, और यहाँ पे आई है तो किसी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, ये आ गया। मतलब ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर सी इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब सर वो कैसे निकालेंगे, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है सर, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। अब सर एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालें, ठीक है। तो पिछले क्लास में पढ़ा था मैंने कि जब 2-2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो एडजॉइंट हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। किस तरह निकालते हैं सर, हम लोग जो ये वाला जो होता है डायगोनल एलिमेंट का क्या करते हैं, प्लेस इंटरचेंज करते हैं, मतलब इस दोनों का प्लेस इंटरचेंज करेंगे। तो इस 2 को यहाँ भेज देंगे, इस 2 को यहाँ भेज देंगे, तो दोनों जगह तो 2-2 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। और इस वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करते हैं। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका ही प्लस है, तो साइन चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे, -3 -1। तो ये इसका क्या निकल चुका है, एडजॉइंट निकल चुका है, ठीक है। आसान है ना। अब से डिटर्मिनेंट निकालना था, डिटर्मिनेंट आप निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 × 2 -3 × 1 कितना हो गया सर, यहाँ पे 4 - 3 कितना हो गया 1, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड कर दिया, तो आपका क्या निकल गया, बी इनवर्स का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सी इनवर्स का निकाल लेंगे। तो सी इनवर्स के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट ऑफ
सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब सर एडजॉइंट ऑफ सी कैसे निकालेंगे? सेम डायगोनल एलिमेंट का प्लेस क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो फिर एक बार दोनों सेम है तो इंटरचेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली कर लो। क्या करो, दोनों को इंटरचेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? -3 होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दो, -5 -2। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा सर? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 9 -3 9, और 5 × 2 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? -1। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया? -1। तो ये वाला जब 1 इससे डिवाइड हुआ तो क्या है यहाँ पे? बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आई? 2 -1 -3 2। बट इसकी वैल्यू क्या आ गई? जब -1 टोटल से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बोलोगे सर? 3 2 5 3। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब हमें क्या निकालना था? ए निकालना था। तो ए इक्वल टू क्या था? बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। तो बी इनवर्स कौन है सर? बी इनवर्स देखो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं। कौन है? 2 -1 -3 2। और सर सी इनवर्स कौन है सर? सी इनवर्स 3 2 5 3। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करना है, वो तो आपको अच्छे से आता होगा। किस तरह करते हैं सर? रो इंटू कॉलम। तो जब रो इंटू कॉलम करोगे तो क्या करोगे? क्या लिखोगे बोलो? इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया? 6, और इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया? 5। तो 6 - 5 कितना हो गया? 1। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करना डायरेक्ट करने का। रो इंटू कॉलम, तो 2 2 या कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? -3। फिर क्या हो गया? 1 हो गया। फिर आप क्या करोगे? रो इंटू कॉलम, तो -3 कितना हो गया यहाँ पे बोलो? -9, और जब इससे इसे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया? 10। तो ये वैल्यू भी कितना हो गया? 1। ये वाला कितना हो गया? -6, और ये कितना हो गया? +6 0। मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 1 1 क्या है? 1 1, और ये वाला क्या है? 0। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी वैल्यू दी है उसका इन्वर्स का यूज करके हम लोग उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग से नोट डाउन कर लो। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड को इफ अगर दिया रहेगा, इफ AQ -5A² + 3A + 4 दे दे, ठीक है, इक्वल टू 0, और बोल दे आपको कि फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे सर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग? सिंपल एकदम, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखा है? सब मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, लिख लेना। इफ ए क्या है? वेयर ए इक्वल टू मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सर किस तरह करेंगे हम लोग? ए कोई मैट्रिक्स हो रहा होगा। अब देखो यहाँ मैट्रिक्स का आप क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स का क्या? अलजेब्रिक सम और एडिशन लिखा हुआ है। तो ये भी मैट्रिक्स होना चाहिए था। तो जब भी कोई भी कांस्टेंट दिखे तो पहला काम करो, उसको क्या करो? आई से मल्टीप्लाइड करके उसको मैट्रिक्स बना लो। अरे वहाँ ऐसे भी तो 1 ही है ना, तो 1 लिखो या आई लिखो, बात तो बराबर है। तो आपने मैट्रिक्स बना दिया। अब आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करो, अब बाकी सारे एलिमेंट को उधर लेके चले जाओ, और जो भी कांस्टेंट है ना उसको एक तरफ रखो। तो उसको उधर लेके चले गए तो कितना हो गया? -AQ -5A² -3, यही हो गया। माइनस ये वाला गया तो क्या हो गया? प्लस। ठीक है, अब क्या करो, आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाइड कर दो? ए इनवर्स से। तो अगर ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाइड कर दिया, यहाँ पे क्या था? इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा 3A। तो जब ए इनवर्स से जिस दिन आपने मल्टीप्लाइड किया ना, तो क्या हो गया यहाँ पे? आप क्या बोलोगे कि सर ए इनवर्स जब इससे मल्टीप्लाइड किए होंगे तो कितना हो गया? -A² हो गया होगा सर। जब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो 5A हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर -1 है, और 2 माइनस ऐड होता है ना जब उसका बेस सेम होता है तो कितना हो गया? A हो गया। और ये कितना हो गया सर? ये वाला तो I हो गया। A इंटू A इनवर्स कितना होता है? 3I हो गया। समझ में आया? और यहाँ पे आपको क्या है? A इनवर्स इंटू I, तो A इनवर्स, आपको तो A इनवर्स निकालना था, तो आप इस कांस्टेंट को क्या करोगे? इधर 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका क्या हो गया? A इनवर्स की वैल्यू आ गई। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना?
नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना, ठीक है। देखते हैं किस तरह प्रूव होगा। तो मैंने एक बताया था एक फार्मूला जो हर जगह यूज होता है प्रूव करने के लिए। वो फार्मूला क्या था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a आई एन, यही ना होता है। अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है दिस इक्वल टू, मतलब दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किस तरह होगा सर, देखते हैं क्या होता है। आज हमें यहाँ पे ए की जगह पे क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए इनवर्स से हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा ना। यहाँ पे भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आई एन, यही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमें तो इसका वैल्यू चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। और हमने अभी अभी प्रॉपर्टी देखा था कि सर आप क्या करो, डिटर्मिनेंट, ठीक है, पहले इनवर्स लगा दो फिर डिटर्मिनेंट करो, या पहले डिटर्मिनेंट लगा दो फिर उसका इनवर्स करो। मतलब सर आज हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट लगाते हैं फिर उसका क्या करते हैं, हम इनवर्स करते हैं। और यहाँ पे कौन है, आई एन है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको ए इनवर्स दिख रहा है। एक काम करते हैं ना, ये इनवर्स हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए क्या किसी को, और किसी को दर्द भी नहीं होगा अगर हम यहाँ कर दें ए से मल्टीप्लाइड कर दें। तो इधर हम ए से मल्टीप्लाइड किए तो इधर भी करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आई हो जाएगी। तो इधर कौन बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और ये वाला क्या बचेगा सर, ए, और ये कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका पावर -1 है, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ए के साथ आई का मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, वो आई ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना। ये पता है ना एन किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऑर्डर को, मतलब जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था उसी ऑर्डर का ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स था और दोनों क्या था, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या सर, उसका डिटर्मिनेंट जो था ना सर वो कभी 0 नहीं था सर, बस ये इतना हम जान चुके हैं, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं था तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ इन्वर्स के टर्म में दिया भी हुआ है क्वेश्चन, और जब इन्वर्स के टर्म में दिया हुआ है तो वो आपको मेंशन करेगा कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, क्योंकि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब है और क्या है, दोनों कॉम्यूटेटिव है। और कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है सर, आपको पता है कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है सर, यही होता है ना। चलो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, और सभी क्या है, मल्टीप्लाइड में है, और सभी का पावर में क्या है, -1 है। तो एक काम करते हैं ना, इस माइनस को क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं। ओपन किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टी आपको पता है। तो जब -1 देते हैं तो क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। मतलब आज क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, ये वाला इधर आ गया, ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा। a प्लस बी की पावर कितना हो गया, -1, और उसकी पावर -1, और ये क्या हो गया, ए उधर चला गया तो ए इनवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए बी को रहने दो, इसको कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या होता है। अब यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि सर ये जो ए इनवर्स इंटू इनवर्स मतलब -1 क्या हो गया, +1 हो जाएगा, और प्रॉपर्टी भी था वो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर बी इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए इनवर्स, और यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, ए बी। समझ में आया। अब क्या कर सकते हैं सर, इसको हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए, बी इनवर्स बी, और उधर कौन है खड़ा, इधर कौन है, ए इनवर्स है, और इधर कौन है, ए बी है सर, रहने दो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा सर, आई हो जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स को दोनों से मल्टीप्लाइड करोगे तो जिस दिन आपको ने इसको इधर बुलाया तो आपको क्या दिखेगा, बी इनवर्स ए, और यहाँ क्या हो गया, ए इनवर्स। यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ तो आई हो चुका है तो आई इंटू ए इनवर्स, यही दिखेगा ना। और यहाँ पे कौन है, ए बी है।
काफ़ी हम लोग लगता है करीब हैं। इसकी वैल्यू आप बता सकते हो सर, इसकी जो वैल्यू होगी ना सर, हम कंफर्म बता सकते हैं कि ये सर क्या होगा, आई हो रहा होगा। तो क्या बोलोगे सर, बी इनवर्स इंटू आई, और ये क्या होगा, आई इंटू ए इनवर्स, और यहाँ क्या होगा, ए बी। अब ये ए बी भी तैयार है कि हमको भी तो कुछ करो, मेरे साथ भी तो इंसाफ करो, तो उसको भी हम मल्टीप्लाइड कर ही देते हैं। तो उसको जब दोनों से मल्टीप्लाइड करोगे तो आई को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड किए, तो बी इनवर्स ए बी, और यहाँ क्या हो गया, ए इनवर्स ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको चमका क्या, ए इनवर्स ए इंटू आप क्या बोलोगे सर, आई, तो आई इंटू क्या चमका आपको, बी चमका, प्लस। अब सर यहाँ पे क्या हुआ, अब अभी अभी आपने बताया था कि सर अगर यहाँ पे बी होता ना तो मजा आ जाता। क्या मजा आ जाता, बी इनवर्स इंटू बी को हम क्या लिख देते, आई लिख देते। लेकिन सर आज गड़बड़ है, आज यहाँ ए बी है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, बी ए चाहिए था। ठीक है, और क्वेश्चन देने वाला ऑलरेडी बोल चुका है कि ए बी इक्वल टू क्या है सर, बी ए है, मतलब ए बी लिखो या बी ए लिखो बात बराबर है। तो आज हमें ए बी की यहाँ जरूरत नहीं है, तो ए बी हटा देते हैं। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बी इनवर्स इंटू क्या लिख देंगे, बी ए लिख देते हैं, और बी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इनवर्स बी कितना होगा, आई हो गया, प्लस कितना हो गया, आई बी हो गया। तो आई लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। समझ में आया, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन भी सीख रहे होगे आप लोग, जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करके आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन्वर्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी, क्या बोला, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब आज फिर क्या बोला, वो नॉन सिंगुलर है, मतलब वो उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सच दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला आपको, बी ए बोला है, और आपको क्या बोला है कि इफ ए क्यू इक्वल टू बी इनवर्स ए क्यू, और यहाँ पे क्या बोला आपको, बी की पावर एन। तब आपसे क्या बोला कि n की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये वाला आपको इस फॉर्मेट में आपको क्या लाना है, और जब उस फॉर्मेट में लाओगे तो जो b के पावर में होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से अप्रोच करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्यों ना सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ, बी ए लिखा हुआ है। हम क्यों ना सर यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि ए क्या आ जाए, मेरा ए एक सेपरेट आ जाए, मतलब ए की वैल्यू आ जाए। तो फिर क्या करेंगे हम, ए से फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका नेचर देख लेंगे किस टाइप का नेचर फॉलो कर रहा है, तो हम ए क्यू का वैल्यू निकाल देंगे, या अगर ए की पावर 100 का वैल्यू बोलता है तो 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिपेंड कर रहा है किस पे, उसके नेचर पे, कि किस पैटर्न को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। देखते हैं, पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, मतलब यहाँ से ए निकालते हैं, मतलब इसको निकालने के लिए क्या करना, बी हटाना पड़ेगा, और हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है सर, इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर दो। तो इधर भी हम इन्वर्स से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गया, आई हो गया। तो क्या बचा, ए की वैल्यू कितनी आई, बी इन्वर्स क्या आया, ए बी स्क्वायर, यही आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब कि आप क्या बोलोगे कि सर ए इक्वल टू क्या है, बी इनवर्स ए बी स्क्वायर है सर। ठीक है, अब आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। हम स्क्वायर तो करते नहीं है ना, जो भी मैट्रिक्स होता है हम तो उसको ए इंटू ए लिखते हैं, यही नियम है ना। तो यहाँ क्या है, बी इनवर्स ए बी स्क्वायर, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग, बी इनवर्स ए बी स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या लिखोगे, बी इनवर्स ए क्या है, बी स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ बी स्क्वायर है ना, एक बी यहाँ से चुरा लिए, यहाँ बी चुरा लिए, और इस बी इनवर्स को हम दे दिए, तो थोड़ा सा कुछ एक्सपेंशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए बी, और ये वाला वैल्यू कितना हो गया, आई, और यहाँ कितना हो गया, ए, और यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, अब सर और इसको कुछ छोटा बनाया जा सकता है क्या, तो हमें पता है कि बी ए की वैल्यू कितना है, बी ए की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, ए बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो बी ए दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो बी ए की वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्या, बी इनवर्स ए, क्योंकि हमको इस पैटर्न में लाना, बी इनवर्स आगे होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शायद हमको आता हुआ दिख रहा है
बी ए की वैल्यू क्या बोलोगे सर, ए बी स्क्वायर है सर, और यहाँ क्या हो गया, ठीक है, बी ए की वैल्यू क्या बोले, ए बी स्क्वायर सर, और यहाँ पे क्या ऑलरेडी पहले से कौन है, बी स्क्वायर है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो है ना मेरा आ गया बी इनवर्स, और यहाँ ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया, बी की पावर 4। समझ में आया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बी इनवर्स ए स्क्वायर बी की पावर 4। मतलब आप क्या देख रहे हो, जब ए था तो बी इनवर्स था, जब ए स्क्वायर था तो भी बी इनवर्स था सर। जब ए था तो इसकी ए की पावर कितनी थी, 1 थी, और जब ए स्क्वायर थी तो ए की पावर कितनी थी सर, 2 थी। समझ में आ रहा, नेचर समझो। जब ए था तो यहाँ पे क्या था सर, बी स्क्वायर था, जब ए स्क्वायर हुआ तो उसका पावर क्या हो गया, ए की पावर 4 हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब उसे 2 से मल्टीप्लाइड हो गया, ठीक है। सिमिलरली सर जब क्या होगा, ए क्यू हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट वाला टर्म में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही रहेगा, और जब यहाँ पे क्यू रहेगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ए क्यू रहेगा। समझ में आ रहा है ना, और इसका जो पावर हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्क्वायर नहीं हो रहा, वो मल्टीप्लाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा होगा, हमेशा प्लस हो रहा होगा पावर, ठीक है। तो 2 प्लस हुआ, यहाँ से 2 4 हो गया, फिर 2 से क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, b की पावर 6, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि सर यहाँ 2 था तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में हो रहा है तो पावर आपका ऐड हो रहा है, तो 2 क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, आप इसको फर्दर एक्सपेंशन भी करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस नेचर को देख के अगर यहाँ पे 100 भी रहता और आपसे पूछता कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से और खुद से प्रैक्टिस करो, तो और आपको और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लो।